हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो रहेगी हमारी बंगाल और ब्रिटिश शासन, यानी कि बंगाल में ब्रिटिश शासन के बारे में रहेगी। बंगाल में ब्रिटिश शासन का उदय किस प्रकार हुआ और बंगाल में ब्रिटिश शासन ने क्या क्या कार्य किए, कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई और बंगाल में ब्रिटिश शासन के दौरान कौन कौन सी घटनाएँ हुई। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना प्लासी के युद्ध 1757 के बाद हुई। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 मिनट रुकेंगे, मैं आप लोगों को बता दूँ कि इससे पहले प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और बक्सर के युद्ध में लास्ट में इलाहाबाद की संधि, ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आपको ये वाली जो बंगाल में ब्रिटिश शासन की वीडियो है, ये वाली वीडियो आप लोगों को, ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर तब होगा जब आप पहले वो वाली वीडियोस देख लेंगे, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना ही प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि के दौरान हुई थी। ठीक है, तो इनके बारे में डीपली वीडियोस, सेपरेट वीडियोस अलग से डली हुई हैं, आप पहले वो देख लेना, उसके बाद आप लोगों को ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना प्लासी के युद्ध 1757 के बाद हुई, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। इसके बाद बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों की जीत ने बंगाल पर कंपनी के शासन को और मजबूत किया, जिसके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत मुगल सम्राट ने बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। इस प्रकार बंगाल ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। अब आ जाते हैं बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के मुख्य चरण। ये मैंने आपको बताया ना अभी, प्लासी का युद्ध 1757, इसकी भी सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर है। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम को हराकर, यहाँ पर भी बक्सर के युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। इलाहाबाद की संधि 1765, इस संधि के तहत मुगल सम्राट ने बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी गई थी। तो इन सब के लिए सेपरेट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस पर पड़ी हुई है। द्वैध शासन 1765 से 1772, इस प्रणाली में कंपनी ने राजस्व और प्रशासन पर नियंत्रण रखा, जबकि नवाब के पास नाम मात्र की शक्ति थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम के ने नवाब के बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और कंपनी के मामलों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ा दिया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट ने कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को और मजबूत कर दिया। 1858 का भारत सरकार अधिनियम 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप बंगाल ब्रिटिश शासन के अधीन एक महत्वपूर्ण प्रांत बन गया और ब्रिटिश भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। अब आ जाते हैं बंगाल में ब्रिटिश शासन के कार्य क्या क्या थे। बंगाल में ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव किए, सामाजिक कार्य किए। उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए सैन्य विजयों को हराया, सैन्य विजयों का सहारा लिया, जैसे कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई। इसके बाद उन्होंने बंगाल में एक द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की, जिसमें कंपनी के पास राजस्व अधिकार थे और नवाब के पास प्रशासनिक अधिकार। बाद में इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और अंग्रेजों ने सीधे तौर पर शासन करना शुरू कर दिया गया। अब आ जाते हैं बंगाल में ब्रिटिश शासन के कुछ प्रमुख कार्य। सबसे पहले हैं प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्यों में फर्स्ट है केंद्रीकृत प्रशासन। अंग्रेजों ने एक केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली की स्थापना की, जिसमें एक गवर्नर जनरल और उसकी परिषद होती थी। न्यायिक प्रणाली, उन्होंने आधुनिक न्यायिक प्रणाली की स्थापना की, जिसमें अदालतें और कानून लागू किए गए। पुलिस व्यवस्था, एक आधुनिक पुलिस व्यवस्था की स्थापना की गई ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जा सके। अब आ जाते हैं आर्थिक कार्य। भू राजस्व प्रणाली, अंग्रेजों ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया, जिससे भूमि कुछ जमींदारों के हाथों में केंद्रीकृत हो गई। औद्योगिकरण, अंग्रेजों ने स्थानीय उद्योगों जैसे कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया, जिससे औद्योगिकरण हुआ। धन का निष्कासन, अंग्रेजों ने बंगाल से धन का निष्कासन किया, जिससे आर्थिक शोषण
हुआ। अब आ जाते सामाजिक कार्य शिक्षा। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की, लेकिन यह शिक्षा प्रणाली पश्चिमी मूल्यों पर आधारित थी। बुनियादी ढांचा। उन्होंने सड़क, रेलवे और बंदरगाह जैसी बुनियादी ढांचों का निर्माण किया, जिससे व्यापार और परिवहन में सुविधा हुई। सामाजिक सुधार। उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए भी कानून बनाए। कुल मिलाकर बंगाल में ब्रिटिश शासन के दौरान कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिनमें से कुछ सकारात्मक थे, जैसे कि आधुनिक शिक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, जबकि कुछ नकारात्मक थे, जैसे कि आर्थिक शोषण और सामाजिक असमानता। अब आ जाते हैं बंगाल में ब्रिटिश शासन की नीतियाँ, प्रमुख नीतियाँ। तो बंगाल में ब्रिटिश शासन की नीतियाँ मुख्य रूप से आर्थिक शोषण, राजनीतिक नियंत्रण और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन पर केंद्रीकृत थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा करने के बाद यहाँ की धन संपदा का दोहन किया, स्थानीय उद्योगों को नष्ट किया और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थोपी। बंगाल में ब्रिटिश शासन की प्रमुख नीतियाँ। आर्थिक नीतियाँ। भूमि राजस्व प्रणाली। ब्रिटिशों ने बंगाल में विभिन्न भूमि राजस्व प्रणालियों जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी को लागू किया, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा करना था, जिससे किसानों पर भारी बोझ पड़ा और वे गरीबी में फंस गए। व्यापार का शोषण। ब्रिटिशों ने भारतीय उद्योगों, खासकर कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया और उन्हें भारतीय कच्चे माल को कम कीमत पर खरीदा और उन्हें निर्मित माल को बंगाल में बेचा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। धन का निकास। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से धन का निकास एक बड़ी समस्या बन गई। ब्रिटिश अधिकारी और व्यापारी भारत से धन और संसाधनों को ब्रिटेन ले जाते, जिससे भारत गरीब होता चला गया। राजनीतिक नीतियाँ। फूट डालो और शासन करो। ब्रिटिशों ने फूट डालो और शासन करो की नीति का इस्तेमाल किया, जिससे भारतीय समाज को विभिन्न जातियों और धर्मों में बांटा जा सके। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच दरारें पैदा करने की कोशिश की, ताकि वे एकजुट होकर ब्रिटिश शासन का विरोध ना कर सकें। प्रशासनिक नियंत्रण। ब्रिटिशों ने बंगाल में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिसमें भारतीय अधिकारियों को कम महत्व दिया जाता था। उन्होंने अपनी अदालतें, पुलिस और न्यायिक प्रणाली स्थापित की, जिससे भारतीय न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई। सैन्य विस्तार। ब्रिटिशों ने बंगाल में अपनी सेना का विस्तार किया और इसे आधुनिक बनाया, ताकि वे अपने शासन को मजबूत कर सकें और किसी भी विद्रोह को कुचल सकें। सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियाँ। शिक्षा। ब्रिटिशों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, ताकि भारतीय उच्च वर्ग के लोग ब्रिटिश संस्कृति और मूल्यों को अपना सकें। सामाजिक सुधार। ब्रिटिशों ने कुछ सामाजिक सुधारों को भी लागू किया, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा। हालांकि इन सुधारों का उद्देश्य भारतीय समाज को आधुनिक बनाना था, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर भी असर डाला। बंगाल का विभाजन। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिससे बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन कमजोर हो गया। इस विभाजन ने बंगाल के लोगों में भारी आक्रोश फैला और अंततः 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब आ जाते हैं निष्कर्ष। बंगाल में ब्रिटिश शासन की नीतियों का बंगाल के लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ब्रिटिशों ने बंगाल की धन संपदा का दोहन किया, स्थानीय उद्योगों को नष्ट किया और अपनी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थोपी। इन नीतियों के कारण बंगाल में गरीबी, असमानता और सामाजिक अशांति बढ़ी। बंगाल में ब्रिटिश शासन का अंत कैसे हुआ? बंगाल में ब्रिटिश शासन का अंत 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ हुआ, जब देश को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र डोमिनियन में विभाजित किया गया। इससे पहले 1912 में बंगाल का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें 5 मुख्य रूप से बंगाली भाषी प्रभागों को एक एकीकृत प्रांत में फिर से संगठित किया गया था। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट ने बंगाल की संप्रभुता अंग्रेजों को सौंप दी। अब आ जाते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य घटनाएं। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें से प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इस युद्ध ने बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। बक्सर की लड़ाई 1764 में, इस लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया।
बंगाल का विभाजन 1905 से 1912। बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, जिससे संघर्ष छिड़ गया। बंगाल का पुनर्गठन 1912। बंगाल को फिर से एकीकृत किया गया और बिहार, उड़ीसा और असम के नए प्रांत बनाए गए। 1940 का बंगाल अकाल। इस अकाल में लगभग 3 मिलियन लोग मारे गए। बंगाल का विभाजन 1947। भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाने के साथ ही ब्रिटिश शासन का बंगाल में शासन का अंत हो गया। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को बंगाल में ब्रिटिश शासन के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पर इससे पहले आपको हमारी प्लासी के युद्ध की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद संधि, ये वीडियोस आपको देखनी होंगी, तभी आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस को आप सब